नमस्कार फरीदाबाद, आपको बता दें आज रेफर मुक्त संघर्ष समिति की टीम आज पहुंची है मेयर साहब को ज्ञापन देने के लिए। देख सकते हैं आप, बात कराएंगे। करूंगी तभी मैं आगे बता पाऊंगी ना जी। विजिट करूंगी तभी मैं भी बुला लीजिए ताकि बुला लीजिएगा देख पाए कि वहाँ क्या क्या कमियां हैं। मैम एक सवाल, बीते दिनों आपने और एमसीएफ के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने शपथ ली कि फरीदाबाद को स्वच्छ करेंगे हम लोग। तो रेफर मुक्त फरीदाबाद संघर्ष समिति जो आपसे अभी आके मिली, उन लोग भी चाहते हैं कि आप शपथ लें कि हाँ जो उनकी मांगे हैं उन पर आप कार्रवाई करेंगे। ये खुद ही कहेंगे। मैंने पत्रकार कराएंगे बात भी हम। शहर भर में तोड़फोड़ चल रही है। देखा जा रहा है कि कॉलोनियों को, बस्तियों को तोड़ा जा रहा है अवैध के नाम पर, और ये भी सुनने में आ रहा है और देखा भी जा रहा है कि कुछ बड़े महलों को उनको छोड़ा जा रहा है, जो भी है। तो सरकार जो कहती है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ऐसे में गरीब बस्तियों को तोड़ा जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं कि अगर मकान तोड़ा जाए तो उसे जगह दी जाए। तो क्या देखती हैं आप, मेयर हैं शहर की, तो किस तरीके से देखती हैं और क्या करेंगे? देखिए, संकल्प था कि किसी को हम बेघर नहीं करेंगे और यही रहेगा जहाँ तक एनक्रोचमेंट की बात है। एनक्रोचमेंट चाहे वो किसी का ही हो, इसमें गरीब अमीर की तो बात ही नहीं है, या छोटे महल की या झुग्गियों की बात नहीं है। जहाँ एनक्रोचमेंट है वो सारा ही तोड़ा जा रहा है। क्योंकि देखिए क्या है कि आप तो खाली एक दो चीज़ें देखते हैं। मेरे खुद के एरिया में जहाँ जहाँ एनक्रोचमेंट था, या फरीदाबाद में और भी जहाँ जहाँ था, सब तोड़ा जा रहा है। क्योंकि हमारा मिशन जो पहला है अभी कि बारिश के अंदर कहीं भी वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, उसको लेकर नालों के ऊपर कहीं भी एनक्रोचमेंट है वो सब तोड़ा जा रहा है। सिर्फ नालों के ऊपर नहीं, और भी जगह नहीं, और भी जगह तोड़ा जा रहा है। ऐसे में जो सरकार का जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, इस पर भी काम जी उस पर भी वो काम होगा आने वाले समय, आप देखें जी। अच्छा मैम, अभी संस्थाओं को जोड़ा जा रहा था कि संस्थाएं भी स्वच्छता में सहयोग दें। सैनिक कॉलोनी की एक संस्था है, 29 तारीख को उन्होंने कचरे को बाहर निकाला और वो आज तक नहीं उठाया। तो अगर उन्होंने उठाया तो हमें अवगत करा दें, हम उसी समय उठवा देंगे। वो जेई और एक्शन को बोल चुके हैं, लेकिन वहाँ आप हमें बताइए ना कौन सा एरिया बताया आपने? सैनिक कॉलोनी। सैनिक कॉलोनी बहुत बढ़िया, आप बताइए एरिया, बताइए कौन सी जगह वो कूड़ा है। एनजीओज़ को हम क्यों इन्वॉल्व करते हैं कि एक पब्लिक में अवेयरनेस आए। वो लोग ऑलरेडी काम तो कर ही रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का काम नहीं है पूरे फरीदाबाद को साफ़ करना। जब सब मिलकर करेंगे, आज मैं कहीं भी जाती हूँ अपनी स्पीच में क्या सबसे आग्रह करके आती हूँ कि कृपया पॉलीथीन बंद कर दीजिए, अपने घरों से थैले ले जाना शुरू कर दीजिए। और कहीं भी देखते हैं वाटर बॉटल जो हमने प्लास्टिक की बंद करने का आह्वान भी किया, उसके लिए भी सभी से आग्रह करते हैं कि इसमें पानी आप यूज़ ना करें। और पेपर की जो ग्लासेज आते हैं उसके अंदर आप पानी परोस, जो भी जहाँ भी देना आप उसमें दें। तो जब हम एक एक व्यक्ति तक पहुँचेंगे तो स्वाभाविक तौर से स्वच्छता अभियान में, सफाई में हम लोग जल्दी काम कर पाएंगे। एक छोटा सा सवाल रह गया, मैम के सवाल से इन्होंने पूछा। अक्सर ये बात जब हम अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, आप तक भी अभी मैम ने पहुंचाई, तो आपने कहा कि हमें जानकारी दें। तो क्या प्रशासन को ये सब जानकारी पहुंच नहीं पाती है कि ये कमियां हो रही हैं? पहुँचती है, हम उसी पे एक्शन उसी समय लेते हैं। आप पहुँचाइए ना। ये सैनिक कॉलोनी की ग्रीन बेल्ट का है। ठीक है, ये इन्होंने निकाला था, ये है फोटो इसकी। जी बिल्कुल हो जाएगा, नहीं बिल्कुल हो जाएगा। हम तो अंदर से अंदर नैरो गलियों में भी निकालवा रहे हैं जी, चाहे छोटी ट्रॉली भेजते हैं, कैसे भी करवाते हैं, वहाँ से कूड़ा हटवाते हैं। एक बीके के सामने नाले की सफाई हुई है, नाली है साइड में जी। अब यहाँ पे रेहड़ियाँ लग रही हैं और वो रेहड़ी वाले जो है कचरा उसी में दोबारा से डाल रहे हैं। वही तो कह रही हूँ ना कि पब्लिक को समझाना, अवेयर करना ही सबसे बड़ा काम है इस समय। सफाई तो हम करवा देंगे, लेकिन अवेयरनेस तो एक आम पब्लिक में भी आनी चाहिए। ठीक है मैम, रेफर संघर्ष समिति के लोग अभी पहुंचे ज्ञापन देने के लिए, क्या कुछ है? सर आप देरी से आए क्या? जी मैम। तो सर मैं कह चुकी हूँ, थोड़ा सा बोलने में लाइव है जी। जितना भी उन्होंने बताया, कुछ समस्याओं से मैं अवगत हूँ और ये उन्होंने सीएम साहब तक पहुँचाने के लिए बोला है। और ऑलरेडी ही ये जो संज्ञान में है, इन सब पे मैं खुद डिस्कस करूँगी। मैं आज ही इस पे काम स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसमें हेल्थ मिनिस्टर से भी हम बात करेंगे और जहाँ तक हो पाएगा मैं इसको करवाऊँगी इसका। थैंक यू। तो देख सकते हैं फरीदाबाद मेयर से हमारी बात हुई, लगातार यहाँ पर
लोगों की समस्या सुनने के लिए बैठी हैं। और ये देख सकते हैं तमाम समाज सेवी संगठन है और बात करेंगे हमारे साथ सतीश चोपड़ा जी। सतीश जी, आज मेयर साहब से मिले, ज्ञापन सौंपा है, क्या आश्वासन मिला? देखिए, मेयर साहब ने बहुत गंभीरतापूर्वक हमारी सारी बातों को सुना और उन्होंने पॉइंट जो 10 पॉइंट डाल रखे थे, हर पॉइंट पे उनका हमने ध्यान आकर्षित कराया कि जैसे छायसा मेडिकल कॉलेज है 2020 में टेक ओवर किया, 2025 में भी OT ICU फंक्शनल नहीं हो पाया और सरकार ने कई घोषणाएं की थी जी, कई घोषणाएं सरकार ने की थी, जैसे 50 बेड का ICU सिविल अस्पताल में बनेगा, छायसा मेडिकल कॉलेज में बनेगा, परंतु उसके ऊपर अभी काम शुरू नहीं हुआ। 200 बेड के मातृ शिशु के लिए 160 करोड़ रुपए जो समाचार पत्रों से पता चला था कि फंड रिलीज़ किया गया है, परंतु अभी तक पुरानी बिल्डिंग डिसमेंटल नहीं की है। तो नई बिल्डिंग कब बनेगी तो वो बहुत लंबा टाइम पीरियड हो जाएगा। तो इन्हीं सभी चीज़ों को हमने मेयर साहब से कहा कि आप जो है CM साहब तक या स्वास्थ्य मंत्री तक ये बात ले जाएँ ताकि और लोगों से बात करते हैं। जी मैम, क्या कहेंगे, आज मेयर साहब को, मेयर साहिबा को ज्ञापन दिया है? आज हमने प्रवीण जी को ज्ञापन दिया है। हमने बहुत सारी जगह ज्ञापन भेजे हैं और हम 185 दिन से भेज ही रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम स्वास्थ्य मंत्री तक अब भी अपना ज्ञापन भेजें और CM तक भी अपनी आवाज़ पहुंचाएं और इसी कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट घोषणा तो कर रही है लेकिन धरातल पे अभी कोई काम नहीं है, क्योंकि घोषणा करे हुए भी मेरे ख्याल से 4-5 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं इस चीज़ को, लेकिन अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। क्या लगता है जो रेफर का खेल है ख़त्म कभी होगा या नहीं? देखिए, जिस तरीके से यहाँ अमीरों के लिए बहुत सारे फरीदाबाद में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुल गए, लेकिन गरीब के लिए सिर्फ एक BK हॉस्पिटल है गरीबों के लिए और उसमें भी रेफ़र कर दिया जाता है। तो हमारी लड़ाई उन लोगों के लिए है कि ये रेफ़र मुक्त बने और रेफ़र ना हो कि यही सारी चीज़ें सुविधाएं हमें यहाँ लगभग 180 दिन हो गए रेफर मुक्त 185 दिन हो गए हैं, मतलब 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन सरकार के काम तक अभी तक जू नहीं रहेंगी है। तो क्या लगता है कि अभी कुछ और संघर्ष बाकी है? देखिए, हम तो संघर्ष कर ही रहे हैं। अब सिर्फ यही है कि जो घोषणाएं हुए हैं वो धरातल पे आ जाएं, उसी के लिए हमारा सभी लोग इकट्ठे होकर ये संघर्ष कर रहे हैं और हमारा संघर्ष खत्म नहीं होगा जब तक हमें हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। हम ये संघर्ष करते रहेंगे। पत्रकार महोदय, आज BK चौक पे मेयर फरीदाबाद के यहाँ पर रेफर मुक्त फरीदाबाद के संयोजक और साथीगण यहाँ पे आए हैं। इसमें कोई कोताही नहीं है कि मेयर साहब ने हमारी सारी बातों को, हमारे मांग पत्र को बहुत गहरी रूप से उसको पढ़ा है और उस पर चिंता जताई भी है और आश्वासन भी दिया है। ये रेफर का खेल ख़त्म होएगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ है वो ख़त्म नहीं होगी। साहब, एक पेट दर्द के लिए एक पेशेंट को दिल्ली रेफर कर दिया जाता है, तो क्या लगता है कि इससे बड़ी विडंबना क्या होगी हमारे फरीदाबाद? विडंबना ये है पत्रकार महोदय, जब तक आप घर से नहीं निकलोगे इसमें कमी हम ही लोगों की है। हम लोग जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारी समस्याओं को समझेगा कौन? यदि आज हम मेयर साहब के पास आए, अभी कुछ दिन पहले ही डिप्टी स्पीकर मिड्डा जी से मिले थे, हमारे ये जो डेलीगेशन है उससे पहले भी यहाँ कम से कम 8 जो है मशाल यात्रा भी हुई है। तो ये कंटिन्यू अपने ये प्रोसेस पे है, कोई इतना आसान काम नहीं है। ये स्वास्थ्य की लड़ाई है, ये श्वेत क्रांति हुई थी, हरित क्रांति हुई थी, ये स्वास्थ्य की क्रांति है। तो कोई भी काम है तो उसके लिए लगे ना कि सभी का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे सामने आश्वासन दिया है कि मैं आपकी बात को प्रधानमंत्री, आपकी मुख्यमंत्री से और स्वास्थ्य मंत्री तक मैं आपकी बात को पहुँचाऊँगी। बात करेंगे, रियाज खान हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी रियाज जी, क्या कहेंगे आज मेयर साहब के पास? जी, पहले तो आप सभी को यहाँ पे आने का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम आज ज्ञापन देने आए थे, जो ट्रॉमा सेंटर की मांग है हमारी 200 बेड की BK हॉस्पिटल में, उसके लिए हम ज्ञापन सौंपने आए थे। और हमारे माननीय मेयर साहिबा भी बोली हैं कि उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इसके हम जल्द से जल्द काम करवाएंगे। लेकिन अब तक हम जितनी जगह हमने ज्ञापन को दिया है तो अभी तक धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ हवाई में बात हो रही है। अब इनके पास आए, इनसे भी देखते हैं, इनसे उम्मीद लगा करके हम आए पड़े हैं, क्या पता ये सुन ले। अगर सुन ले तो अच्छी बात है, नहीं तो धरना तो यूं ही चालू रहेगा। मेयर साहब से हमारी भी बात हुई, उन्होंने कहा है कि मैं ये जो ज्ञापन है मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाऊंगी। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस बार इस पर कोई ना कोई जी बिल्कुल, उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। अगर ये बात कह रही हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो मैं तो यही कहूँगा कि धरना स्थल जब से स्टार्ट है ना, एंड तक वहीं पे रहेगी। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं
काफी से और शर्मा जी उनसे बात करती। शर्मा जी राम राम जी। क्या कहेंगे? बस जी धरना ऐसे ही चलता रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। और हमने आज मेयर साहब को अपना ज्ञापन दे दिया है और उनको बता दिया है, उन्होंने बोला भी है कि हम सीएम साहब से बात करेंगे और उसके बाद इसका निपटारा करेंगे। और हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती और 100 बेड का ट्रॉमा सेंटर नहीं बन जाता। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके पास ये बात पहुंच चुकी है, कई बार पहुंच चुकी है। अब तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो आएँ, हर डिस्ट्रिक्ट में जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनका विजिट करें, तब उनको पता चलेगा कि जो हमारी डिमांड है वो कितनी ज़रूरी है। जनता तड़प रही है, मर रही है, तो मुख्यमंत्री साहब वैसे आते हैं रेडियो में, इधर उधर आते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? हॉस्पिटल में है, सरकारी हॉस्पिटल में, खुद देख के जाएं। फिर ये पास में धरना लगा हुआ है, क्या उनका कर्तव्य नहीं है? ये जनता देश की जनता है, तो उनसे आगे बातचीत की जा सकती है या हमें बुलाया जा सकता है। हम बार बार अप्रोच कर रहे हैं पिछले 185 दिन से, उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही है बात। तो फरीदाबाद देखें तमाम समाज सेवी संगठन यहाँ मौजूद है जो कि मेयर प्रवीण बत्रा जी को यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हैं। और देखना यह है कि अभी इस पर क्या कुछ गौर होती है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मेयर श्रीमती प्रवीण जोशी जी के हम कार्यालय के बाहर मौजूद है, जहाँ पर तमाम समाज सेवी संगठन इस समय जो मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के लिए पहुँचा है। तो फरीदाबाद फिर जोड़ेंगे किसी अन्य खबर के साथ, बने रहें तब तक आप हमारे साथ। नमस्कार।